हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ER रविंद्र सर। तो आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, कमेंट करके बता सकते हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं और इसे जाना जाता है। तो आज से पहले वाले हम लोगों ने प्रेजेंट के चारों वीडियो खत्म कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिएगा। और जब आप समझ जाए तो इसे कॉपी में नोट कीजिएगा आप सब लोग, और ताकि बाद में फिर रिवीजन करने में आसानी हो। तो देखिए बोर्ड पे हमने लिख रखा है यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, या फिर इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए पहचान, पहचान बोले तो आइडेंटिफिकेशन। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में पहचानेंगे कैसे? हर वाक्य को पहचानने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे पहचानने का तरीका, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या चुका, चुकी, चुके, इसमें लास्ट में है नहीं लग रहा है, ध्यान रहना चाहिए आपको। सिर्फ चुका रहेगा और चुका है तो बदल जाएगा उसका बनाने का नियम। तो चुका है अगर आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, लेकिन सिर्फ चुका, चुकी, चुके है तो ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, उसके बाद भी है या, ये इत्यादि। अब जैसे मैं बोल करके कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि आज का जो टॉपिक है वो उसमें किस तरह के वाक्य होंगे। जैसे मैं बाजार गया, तुम पटना गए, वह भोपाल गई, मैंने खाना खा लिया, तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, वह स्कूल जाती थी, मैं पढ़ाई करता था, तुम लोग क्रिकेट खेलते थे, मैं विदेश गया, मैंने खाना खा लिया, तुमने अपना काम कर लिया, तुमने अपना काम नहीं किया है, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, हम लोगों ने अंग्रेजी सीख लिया है, तुमने नौकरी पकड़ लिया है। तो आई होप आपको ये वाक्य बोलने के बाद सभी के सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करें हम। तो अब देखेंगे कि इसको बनाते कैसे है सर, इसका बनाने का नियम क्या है। इस अगर कोई सेंटेंस आ जाता है कहीं पे बोलने के लिए या फिर बनाने के लिए, तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, ट्रांसलेट कैसे करें। तो देखिए बनाने का नियम हमने बोर्ड पे लिख रखा है, बनाने का नियम रूल। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, या V2 कहने का मतलब क्या हुआ? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के मतलब क्या होता है सर? मुझे तो पता ही नहीं है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है और आप लोगों के लिए बताया भी था कि जो ट्रांसलेशन की बुक आती है उसके लास्ट में आपको क्या दिया रहता है? मेन वर्ब दिया रहता है। कम से कम 200 से 300 अगर वो आप याद कर लेते हैं तो नॉर्मली आपसे ट्रांसलेशन, नॉर्मली आपसे अंग्रेजी बोलने को आ जाएगा। और अगर और भी करना चाहते हैं, अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी में काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको उससे भी ज़्यादा याद करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ कि V2 का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगेगी। जहाँ भी ट्रांसलेशन आप बनाएंगे उसके पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगा। जैसे जाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। तो गो, जाना को अंग्रेजी यहाँ पे गो नहीं होगा, वेंट होगा। वेंट, WENT, वेंट मतलब क्या हो गया? गया, मतलब कि सेकेंड फॉर्म, पास्ट की बात होगी। और एक बात, इसमें जो भी काम होगा वो भूतकाल में हो चुका होगा। जो भी वाक्य बोलेंगे वो भूतकाल में, पास्ट में हो चुका होगा। जैसे मैंने खाना खा लिया, मतलब खाना खाने का काम हो चुका है। मैं अंग्रेजी सीख चुका, तो मतलब अंग्रेजी सीखने का काम हो चुका है। तो यहाँ पे आपको
जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में आपको V2 लगेगा, लेकिन वही चीज अगर सेंटेंस में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर बन जाता है तो V2 नहीं, फिर V1 का यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट लगाएंगे तो एक चीज, नया चीज आ जाएगा इसके साथ, डिड आ जाएगा, DID, डिड नॉट। इसे शॉर्ट में कुछ लोग डिडंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिडंट। तो यहाँ पे डिड नॉट प्लस देखिए V1 आ गया, यहाँ पे V2 था, यहाँ पे V1 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने स्कूल गया या मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ पे V2 इस्तेमाल होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म उपयोग होगा। लेकिन अगर मैंने स्कूल नहीं गया, क्या मैंने स्कूल गया, क्या मैंने स्कूल नहीं गया, हमने स्कूल क्यों गया, हमने स्कूल कब गया, अगर इस तरह के वाक्य आ जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो फिर वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए उसके बाद अगर आप अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो ये डिड जो दिख रहा है वो सामने आ जाएगा और लेटर कैपिटल हो जाएगा D, डिड प्लस सब्जेक्ट और V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको बनाने का नियम समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल कुछ बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैं बाजार आया, या फिर अपने तरीका से मैंने बाजार गया, मैंने बाजार आया, हमने बाजार गया, इस तरह की हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं, उसका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं बाजार आया, तो मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? आई कहते हैं। और आना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आना को अंग्रेजी में कम बोलते हैं सर, COME, कम मीन्स आना। लेकिन हमने बताया कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे जिसमें नहीं लगा रहेगा, क्या नहीं लगा रहेगा, क्या नहीं लगा रहेगा, कब, क्यों, कैसे नहीं लगा रहेगा, सिंपल वाले वाक्य रहेंगे तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगा। यानी कि यहाँ पे कम का सेकेंड फॉर्म लगेगा। कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है सर? केम होता, केम, CAME, केम। तो यहाँ पे क्या बन गया? आई केम टू, कहाँ जाना, कहाँ आना? मार्केट। आई केम टू मार्केट, मैंने बाजार आया या मैं बाजार आया। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए सेकंड में, तुम स्कूल गए, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू। और यू, जाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं, GO, गो मीन्स जाना। तो यहाँ पे गो नहीं लगेगा, गो का सेकेंड फॉर्म लगेगा वेंट, WENT, वेंट। तो आपको याद करना पड़ेगा जो मेन वर्ब होते हैं, अगर वो आप नहीं याद करते तो आपको हर जगह पे प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमने आपको जितना भी वर्ड मीनिंग था प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप सभी समझ रहे होंगे। जो लोग लगातार वीडियो को देखते हैं उनको पूरे चीज समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे कैसे क्या सर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यू वेंट टू स्कूल। अब कितने लोगों को यह दिक्कत होता है कि सर गो के बाद टू लगता है, तो क्या वेंट के बाद भी टू लगेगा, गॉन के बाद भी टू लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जैसे गो के बाद टू लगा है तो उसी का तो फॉर्म है सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी रहेगा तो टू लगेगा। तो यहाँ पे यू वेंट टू स्कूल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, मैं खाना पकाता था, मतलब कि पास्ट टाइम की बात हो रही है। मैं खाना पकाता था, तो क्या बनेगा सर? आई। और खाना पकाना को क्या बोलते हैं? कुक बोलते हैं, COOK, कुक। लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो सेकेंड फॉर्म क्या बनता है सर? कुक्ड बन जाता है, कुक्ड, COOKED, कुक्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई कुक्ड। और फूड लगाना चाहे तो लगा दीजिए, क्योंकि कुक का मतलब होता है खाना पकाना, भोजन पकाना। फूड भी लगा देंगे तो आपका सेंटेंस सही रहेगा। 4 नंबर एग्जाम्पल में देखिए, वह अंग्रेजी बोलती थी, तो क्या बनेगा सर? वह का अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, ही नहीं लगाना मिस्टेक से। तो शी। और बोलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? बोलना को अंग्रेजी में स्पीक बोलते हैं, स्पीक, SPEAK, स्पीक। लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। स्पीक ना यूज करके क्या इस्तेमाल करेंगे? स्पोक। क्या इस्तेमाल करेंगे? स्पोक। तो शी स्पोक इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका। एक बात आप देख रहे होंगे इस सेंटेंस में कि इसकी जो पहचान है वो 3 तरीके के, एक तो चुका, चुकी, चुके, दूसरा ता था, ती थी, ते थे, और तीसरा या, ये। तो इसमें 3 पहचान है, तो आपको याद भी रखना है और कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि इसमें 3 पहचान है। तो थोड़ा सा
समझने में और याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ता था, ती थी, ते थे इसी के अंदर आता है, चुका, चुकी, चुके इसी के अंदर आता है, या ये इसी के अंदर आता है। 3 तरह के पहचान इसके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने तीनों तरह के एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत ना हो। मैं अंग्रेजी पढ़ चुका, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका या मैंने अंग्रेजी पढ़ चुका, जैसे बोलना चाहते हैं बोलिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ चुका या मैं अंग्रेजी पढ़ चुका। तो यहाँ पे मैं को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। और पढ़ा चुका है, पढ़ चुका नहीं है, पढ़ा चुका, पढ़ाना, पढ़ाना। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका या मैंने अंग्रेजी पढ़ा चुका। तो पढ़ाना को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सर? टीच बोलते हैं, TEACH। टीच मीन्स पढ़ाना। लेकिन क्या यहाँ पे टीच लगेगा? नहीं सर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो मुझे याद नहीं है सर। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि जब तक आप वर्ड मीनिंग याद नहीं करेंगे आपसे कंप्लीट सेंटेंस बनने में दिक्कत होगी। तो टीच का सेकेंड फॉर्म होता है टॉट। क्या होता है? टॉट। स्पेलिंग देखिए यहाँ पे क्या है? TAUGHT, टॉट। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। तो आई टॉट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका या मैंने अंग्रेजी पढ़ा चुका। तो ये आपने देखा कि सारे के सारे जो सेंटेंस हमने लिए हैं वो सिंपल सेंटेंस लिए हैं, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस लिए हैं। इसमें कहीं भी नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब नहीं लगा हुआ है। तो सारे वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। लेकिन 1 का 4, 5, 10 कैसे बनता है सर, वो हमने देखिए यहाँ पे बनाया है। ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा आपको। हम लोग क्रिकेट खेल चुके, या कोई बोलता हम लोगों ने क्रिकेट खेल चुका, या फिर कोई बोलता हम लोग क्रिकेट खेल लिए, हम लोगों ने क्रिकेट खेल लिया। जैसा मर्जी आप बोलिए, अंग्रेजी एक ही बनेगा। तो वी, हम लोग को अंग्रेजी वी, और खेलने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? प्ले बोलते हैं। और प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होती है, ED लग जाता है लास्ट में। तो वी प्लेड क्या? क्रिकेट। अब इसी का नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाएं? हम लोग क्रिकेट खेल चुके। यहाँ पे क्या है? हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके। तो यहाँ पे क्या नया चीज आ गया? नहीं आ गया सर। और नहीं आ गया तो वाक्य बनाएंगे वो बदल जाएगा, बनाने का नियम बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? देखिए, वी और नहीं के साथ साथ एक नया वर्ड आ गया, डिड, DID, डिड पढ़ेंगे इसको। तो वी डिड नॉट, कुछ लोग शॉर्ट में इसे डिडंट, वी डिडंट प्ले क्रिकेट। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि सर यहाँ पे प्ले में ED लगाए हैं और यहाँ पे प्ले में ED नहीं लगाए हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि जब सिंपल सेंटेंस था तो उसमें V2 लगा है और बाकी सभी के सेंटेंस में V1। तो आपको ये चीज मिस्टेक नहीं करना है। सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें V2 कहाँ लगाएंगे? सिर्फ सिंपल वाक्य में लगाएंगे। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये सब वाक्य में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाता है फिर। तो इसलिए यहाँ पे वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके? ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया। तो यहाँ पे जो डिड दिख रहा है वो सामने आ जाएगा और कैपिटल डी हो जाएगा। तो डिड और वी प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क दोनों में लगाना जरूरी है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब जो सेंटेंस होता है उसमें हिंदी में भी प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। ये अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस जो होगा वो इनकम्प्लीट माना जाएगा ग्रामेटिकली। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 4 में, क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके? यहाँ क्या है? क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके? यहाँ पे नहीं आ गया तो क्या हो जाएगा? डिड वी नॉट। नॉट जो लगाना है वो बी के बाद लगाना है। तो डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट। हाँ, अगर आप शॉर्ट में लगाएंगे तो डिडंट, ये डिड और नॉट को एक साथ लिखेंगे तो डिडंट हो जाएगा, डिडंट वी प्ले क्रिकेट। लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज में अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अगर ज़्यादा शॉर्टकट चलेंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। आप जब खुद अंग्रेजी अच्छा जानने लगेंगे, बनाने लगेंगे, पहचानने लगेंगे तो फिर आप शॉर्ट फॉर्म बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 5th में, हम लोग कैसे क्रिकेट खेल चुके? हम लोग कैसे क्रिकेट खेल चुके? तो यहाँ पे कैसे का अंग्रेजी क्या होगा? हाउ मीन्स कैसे होता है, HOW, हाउ मीन्स कैसे। हाउ
डिड वी प्ले क्रिकेट, यहां पे क्या है, प्ले क्रिकेट है, प्ले क्रिकेट, ठीक है। अगर यहां पे रहता हम लोग क्यों क्रिकेट खेल चुके, तो क्यों का अंग्रेजी वाई हो जाता। अगर यहां रहता हम लोग कब क्रिकेट खेल चुके, तो कब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हेन, तो WHEN, व्हेन डिड वी प्ले क्रिकेट। तो आई होप आज का जो टॉपिक है इसमें कैसे सेंटेंस बनता है, वाक्य को कैसे पहचाने, सारे के सारे चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जितने लोग, सभी लोग देख रहे हैं, सभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप पे, ताकि वो लोग भी देख सके। तो चलिए मैं कुछ वाक्य बताता हूं और आपको ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे होगा। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं पत्र लिखता था, मैं पत्र लिखता था, क्या बनेगा, आई रोट आ लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता था, क्या बनेगा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या मैं पत्र लिखता था, डिड आई राइट अ लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिखता था, डिड आई नॉट राइट अ लेटर। मैं पत्र क्यों लिखता था, वाई डिड आई राइट अ लेटर। मैं पत्र कब लिखता था, व्हेन डिड आई राइट अ लेटर। मैं पत्र कहाँ लिखता था, वेयर डिड आई राइट अ लेटर। और सभी में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ वाला में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सेंटेंस तो हमने बता दिया, एक वाक्य और मैं बोलता हूं, उसको आपको 10 ट्रांसलेशन बनाना है, जैसे हमने अभी बनाया। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं स्कूल गया, तो आपको बताना है मैं स्कूल गया का अंग्रेजी, फिर बताना मैं स्कूल नहीं गया। क्या मैं स्कूल गया, क्या मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल क्यों गया, मैं स्कूल कब गया, मैं स्कूल कहाँ गया, मैं स्कूल क्यों गया। इस तरह के आपको लगभग 10 सेंटेंस होंगे। सारे के सारे आपको अगर कमेंट करके बताते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है और टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।